हाय फ्रेंड, यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से क्लास लेकर आया हूँ। और आज के क्लास में आप लोग को बता दें कि जो पिछले के क्लास में बचा हुआ था आपका उपयोगिता उपयोगिता वगैरह देख लिए थे। आज के क्लास में हम लोग उपयोगिता के प्रकार देखने वाले थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप लोग को बता दें कि उपयोगिता के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से देखा जाए तो उपयोगिता कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ठीक है, और उसमें से पहला आपका है सीमांत उपयोगिता, सेकंड है आपका कुल उपयोगिता और थर्ड है आपका औसत उपयोगिता। ठीक है, चलिए अब हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करते हैं कि सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता को डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे और इसका परिभाषा, तालिका, डायग्राम सभी के साथ देखने वाले हैं। अगर आप इसको समझ लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप एनटीए के स्टूडेंट हो, एनटीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी कर रहे हो या हाई स्कूल का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूजी पीजी के स्टूडेंट हो, उनको यूटिलिटी में, उपयोगिता में, ठीक है, 3 प्रकार की जो उपयोगिता है इसमें कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीमांत उपयोगिता। आइए, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? सीमांत उपयोगिता है क्या? देखिए, साधारणतः कहता है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु की, क्या है, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं। क्या कहते हैं कि एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं। किसी दिए हुए समय में उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को सीमांत इकाई तथा उससे प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग शॉर्ट में अगर जानना चाहे सीमांत उपयोगिता तो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या कहता है? किसी दिए हुए समय में उपयोग की जाने वाली अंतिम इकाई, समय दिया हुआ है जो उपयोग कर रहे हैं, उसका अंतिम इकाई, ठीक है, उसका अंतिम इकाई को सीमांत इकाई तथा उससे प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, अगर आपको परिभाषा से क्लियर नहीं है तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करते हैं। कहता है कि मान लिया जाए भूख लगी है। ठीक है, आपको, हमको, एक व्यक्ति को भूख लगी है, किसी को भी, ठीक है, अपनी भूख मिटाने के लिए हम 4 रोटियों का उपभोग करते हैं। ठीक है, उपभोग कितने रोटी कर रहे हैं हम लोग? 4 रोटी का। ठीक है, अब पहली रोटी से हमें 16 के बराबर उपयोगिता मिलती है। कितने? 16। दूसरी रोटी के 12 के बराबर, और तीसरी रोटी के 8 के बराबर, और चौथी रोटी के 4 के बराबर। यानी कि बारी बारी से 16, 12, 8 और 4 के बराबर चौथी रोटी के, है ना, से आपका उपयोगिता प्राप्त होती है। चूँकि हम 4 रोटियों का उपभोग करते हैं, अतः चौथी रोटी सीमांत इकाई होगी। जो लास्ट का जो रोटी है, चौथी रोटी, वही मेरा क्या होगा? सीमांत इकाई होगी, और उससे प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता होगी। वही उसी का जो संख्या जो है, प्राप्त उपयोगिता जो है ना, वही आपका सीमांत उपयोगिता होगी। और चौथी इकाई से हमें 4 के बराबर उपयोगिता मिलती है, इसलिए यहाँ सीमांत उपयोगिता हमारे लिए, हम लोग के लिए यहाँ पर 4 होगी, क्योंकि अंतिम इकाई से 4 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। वही अंतिम इकाई का जो उपयोगिता है वही मेरा सीमांत उपयोगिता होगा। यदि हम 3 ही रोटियों का उपभोग करते तो तीसरी इकाई सीमांत होती और उससे प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता होती, यानी कि सीमांत उपयोगिता 4 की जगह में हम लोग की 8 के बराबर होती। समझ गए? इसी प्रकार अगर 2 रोटी का अगर हम लोग सेवन करते, उपभोग करते, तो सीमांत उपयोगिता 12 होता। ठीक है, केवल अगर 1 रोटी का उपभोग करते, ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता 16 होती। तो इस तरह से हम, आप लोग, लगता है कि आप लोग को क्लियर हो गया कि सीमांत उपयोगिता किसे कहेंगे। अब देखिए कि यदि हम 5वीं रोटी का भी उपभोग करते हैं और उससे कुछ भी उपयोगिता नहीं मिलती तो 5वीं रोटी हमारी सीमांत इकाई होती है,
तथा सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर होती। समझ गए? अगर आपका 5वीं रोटी भी आप खा रहे हैं, ठीक है, उपभोग कर रहे हैं, और उससे आपका उपयोगिता नहीं प्राप्त होता, यानी कि शून्य प्राप्त होगा, ठीक है, शून्य होगा, कुछ भी नहीं तो शून्य होगा। तो ऐसे स्थिति में सीमांत उपयोगिता जो है शून्य के बराबर होगी। हम देखते हैं कि ज्यों ज्यों अधिक रोटियों का उपभोग किया जाता है त्यों त्यों उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जैसे हम लोग 16 के 12 थे देखे, ठीक है, 12 के बाद फिर देखे, 8 देखे, फिर 4 देखे, फिर 0 देखे, इस तरह से होते चला जाता है, ठीक है। एक बिंदु ऐसा आता है जब उपभोक्ता यह सोचने लगता है कि उससे अधिक उपभोग करे या नहीं। समझ गए? मतलब एक उपभोगकर्ता सोचने लगता है, अतः यही उसकी सीमांत इकाई होती है। समझ गए? यही क्या है उसका सोच, जो जहाँ अटकता है, रुकता है, वही सीमांत इकाई होती है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता का अर्थ वस्तु की एक इकाई अधिक या कम की उपयोगिता से है, ठीक है। आगे आप देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक दूसरे तरीके से हम लोग सीमांत उपयोगिता की परिभाषा को भी समझ सकते हैं, दिया जा सकता है। तो उपभोग की जाने वाली वस्तु की एक इकाई वृद्धि अथवा एक इकाई कमी होने से कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी में जो वृद्धि अथवा कमी होती है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये आप लोग का दूसरी परिभाषा हो गया। अब प्रोफेसर बोल्डिंग के शब्दों में कहते हैं कि वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग में एक और इकाई की वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होती है। समझ गए? अब चलिए आप लोग को इनका एक फार्मूला भी है, किनका? सीमांत उपयोगिता को। इसे आप लोग को समझना होगा। तो किसी वस्तु x की सीमांत उपयोगिता को निम्न सूत्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। MUX बराबर DUX बाई DQX। MUX क्या है? तो वस्तु x की सीमांत उपयोगिता। MUX क्या है? आपका वस्तु x की कुल उपयोगिता में हुआ परिवर्तन को बतलाया जा रहा है। और DUX क्या है? कि वस्तु x की कुल मात्रा में हुआ परिवर्तन को बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरे शब्दों में बात की जाए, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कभी ऐसा भी ऑप्शन देता, कभी ऐसा भी देता, आप लोगों को समझना पड़ेगा। x वस्तु की सीमांत उपयोगिता तो बराबर क्या करना है कि x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए कि सीमांत उपयोगिता के भी निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो 3 भेद हैं, समझ गए? क्या है आप लोग का? 3 भेद इनका इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझ गए? चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं 3 भेद। तो देखिए 3 भेद कौन सा है। सीमांत उपयोगिता का निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, वो आपका धनात्मक उपयोगिता, शून्य उपयोगिता और ऋणात्मक उपयोगिता। ये अच्छी तरह से आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग ऊपर में देख लिए कि उपभोक्ता ज्यों ज्यों, ठीक है, अधिक इकाइयों का उपभोग करता जाता है त्यों त्यों उनसे प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या है? घटती चली जाती है। जानते हैं जब तक उपभोक्ता को उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से कुछ ना कुछ संतुष्टि मिलती रहती है तब तक सीमांत उपयोगिता उसको धनात्मक होती है। अगर उनको कुछ ना कुछ संतुष्टि मिल रहा है तो यानी कि सीमांत उपयोगिता उनका जो है धनात्मक की स्थिति में है, ठीक है, धनात्मक है। जब उपभोक्ता शून्य के बराबर उपयोगिता मिलती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। देखिए जब उपभोक्ता के शून्य के बराबर अगर उपयोगिता मिलेगा तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा? शून्य। ये सब नोट करने योग्य बातें हैं। ऐसी अवस्था में उपभोक्ता को सीमांत इकाई के उपभोग से न तो संतुष्टि मिलती है और न असंतुष्टि मिलती है। कौन सी? शून्य की अवस्था में। किंतु शून्य सीमांत उपयोगिता प्राप्त होने पर भी यदि उपभोक्ता और अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो उसे असंतुष्टि या अनुपयोगिता मिलेगी और सीमांत उपयोगिता आपका ऋणात्मक हो जाएगी। देखिए ऐसे स्थिति में बताया जा रहा है अगर शून्य के बावजूद भी अगर उपभोक्ता अगर रोटी खाता है, खाते चले जाता है तो एक बार ऐसा आएगा कि अच्छा से ज़्यादा उसको उपयोगिता मिलता चला जाएगा
और लगातार वो घटता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो शून्य की स्थिति में आ जाएगा, और शून्य के बाद भी एक ऐसा समय आएगा कि और भी खाते जाएगा, तो लास्ट में उसका तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। पेट गड़बड़ होगा, सिर दर्द करेगा, वोमिटिंग आएगा, तरह तरह का कुछ होने सकता है। समझ गए? तो वही कह रहा है कि उसको ऋणात्मक प्रभाव देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और वहीं से इसका सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी, स्टार्ट होता है। तो कहता है कि उदाहरण में चौथी इकाई के उपभोग तथा उपभोग से, है ना, उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती जाती है, अतः सीमांत उपयोगिता चौथी इकाई के उपभोग तक आपका क्या है, धनात्मक है, और पांचवी इकाई में उपभोग से शून्य की उपयोगिता मिलती है, अतः वहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर होती है। लेकिन यदि उपभोक्ता पांचवी के बाद अगर छठी इकाई का, है ना, उपभोग करता है तो उसे अनुपयोगिता प्राप्त होगी। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि छठी रोटी खाने से उसे क्या हो सकता है, बदहजमी हो जाएगी, मतलब तबीयत खराब हो जाएगा। अतः छठी इकाई से, है ना, पेट में हजम नहीं होगा, अतः छठी इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी, और छठी इकाई से उपभोक्ता को 4 के बराबर, है ना, -4 के बराबर उपयोगिता मिल सकती है ना, कितना, -4 के बराबर। उसी प्रकार यदि सातवीं रोटी का भी उपभोग किया जाए तो सीमांत उपयोगिता आपका -8 के बराबर होगी। इस प्रकार छठी एवं सातवीं इकाइयों से उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी, और इन भेदों को निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है। तो जो भी हम लोग रोटी का भी बात कर रहे थे, ठीक है, इकाई का, कि एक एक रोटी खाते चले जाइए और सीमांत उपयोगिता प्राप्त करते चले जाइए। तो आप लोग यहाँ से एक रोटी की इकाई को बतलाया गया है, ये सीमांत उपयोगिता है, और ये उपयोगिता के प्रकार है। ठीक है, टोटल इसमें आपका 7 रोटी है, देख पा रहे होंगे। ठीक है, 1 से लेकर आप लोग को 4 रोटी तक यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये आप लोग को धनात्मक उपयोगिता की बात की जा रही। ठीक है, अब 5वां रोटी का सीधा में देखिए, ये आपके शून्य उपयोगिता है। समझ गए? और आपका 6 और 7 रोटी से -4 और -8 जो आपको ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग को एक सीमांत उपयोगिता में 3 अवस्था देखने को मिलता है, धनात्मक उपयोगिता, शून्य उपयोगिता और ऋणात्मक उपयोगिता। और इस तरह से आप लोग को बता दें कि सीमांत उपयोगिता हम लोग को समाप्त होता है। अब आप लोग को हम ले चलेंगे कुल उपयोगिता की ओर। ठीक है, कुल उपयोगिता की ओर ले चलेंगे। ठीक है, तो देखिए कि उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता में के संपूर्ण योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। ये नोट्स कर सकते हैं, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। जैसा यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका कुल उपयोगिता का पता लगाने के लिए उपभोग की जाने वाली वस्तु के सभी इकाइयों के प्राप्त सीमांत उपयोगिता को जोड़ दिया जाए, है ना। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि पहली रोटी से आपका 16, दूसरी रोटी से आपका 12, और तीसरी रोटी से 8, और चौथी रोटी से आपका 8 के बराबर हो रहा था, है ना, बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है। तो आपको अगर सबको मिला दे, कुल उपयोगिता की बात की जाए तो 40 होगी। ठीक है, तो यदि उपभोक्ता केवल 3 रोटियों का ही सेवन करते हैं तो ऐसे स्थिति में आप लोग का 36 की होगी। अगर 2 रोटियों का अगर कुल उपयोगिता निकालना है तो 28 होगा। अगर केवल आपका 1 रोटी निकालना हो तो आपका 16 होगा। इस तरह से है। तो इस प्रकार देखा जा सकता है कि आपको देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता के आधार पर तो कुल उपयोगिता का पता लगाया ही जा सकता है, किंतु कुल उपयोगिता के द्वारा भी सीमांत उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। और जैसे कि ऊपर के उदाहरण से हम लोग को स्पष्ट है कि 1 रोटी से प्राप्त कुल उपयोगिता 16 तथा 2 रोटी से प्राप्त कुल उपयोगिता 28 और दूसरी रोटी से आपका 12 होगी, क्योंकि 28 माइनस आपका 16 करेंगे तो दूसरी 12 प्राप्त होगी। ये आपको घटाने से क्या हम लोग को 12 जो प्राप्त हुआ वो सीमांत उपयोगिता। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि सीमांत उपयोगिता ऐसे भी निकाला जा सकता है अगर आपको टोटल यूटिलिटी पता है तो। इस प्रकार 3 रोटियों की कुल उपयोगिता में, है ना, में से 2 रोटियों की कुल उपयोगिता को घटाकर तीसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। और हमारे एग्जाम्पल उदाहरण में तीसरी रोटी की कुल उपयोगिता 36 है और दूसरी की 28, अतः तीसरी की सीमांत उपयोगिता 8 होगी, क्योंकि 36 28 बराबर 8। इस प्रकार उपभोग की जाने वाली, ठीक है, वस्तु की
एक इकाई बढ़ाने अथवा एक इकाई घटाने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि अथवा कमी होती है उसे भी सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो इसमें हम लोग कुल उपयोगिता के साथ साथ सीमांत उपयोगिता भी और अच्छे से समझ लें। अब आप लोग को बता दें कि औसत उपयोगिता, ठीक है, एवरेज यूटिलिटी की संबंध में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। उपभोग की जाने वाली वस्तु की कुल उपयोगिता में वस्तु की कुल उपयोग इकाइयों की संख्या से भाग देने से जो भागफल आता है उसे औसत उपयोगिता कहते हैं। जिसे आप लोग नोट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 रोटियों की कुल उपयोगिता 40 है, ठीक है, और उसकी औसत संख्या 10 होगी। तो इसमें कैसे होगा कि आपका कुल उपयोगिता आपका जो मिल रहा है वो 40 है, ठीक है, और बट्टा कितने आपका है, संख्या कितने आपके इकाई हैं, 4 रोटी, काट दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को 10 प्राप्त होगा। समझ गए। चलिए अब देखिए कि इनकी औसत 10 होगी क्योंकि 40 भागा है ना, डिवाइड 4 करेंगे तो बराबर आपका 10 आएगा। तो इस प्रकार 3 रोटियों का अगर निकालेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, 36 होगा आपका कुल उपयोगिता। ठीक है, और उनकी औसत उपयोगिता की बात की जाए है ना तो 12 होगी क्योंकि आपका 36 भागा 3 बराबर 12 होगा। और इनको हम लोग एक तालिका द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं, है ना। इसमें तालिका द्वारा स्पष्ट क्या करना है कि रोटी की इकाइयाँ को बात किया जा रहा है इसमें। ठीक है, और इस तालिका में तीनों को बतलाया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस तालिका में देखिए क्या है कि आपका एक सेट रोटी की इकाई है, सीमांत उपयोगिता यहाँ पर है, कुल उपयोगिता यहाँ पर है। ठीक है, और उनकी बात औसत उपयोगिता यहाँ पर है। इसको जोड़ जोड़ के आगे करते चला जा रहा है। ये हम लोग का जो आ रहा है कुल उपयोगिता आते चला जा रहा है। ठीक है, और ये जो है हम लोग का औसत उपयोगिता आते जा रहा है। अरे हम लोग का जो ज्ञात हुआ है सीमांत उपयोगिता ज्ञात हुआ है। ठीक है, तो इस तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तरोत्तर इकाइयों से कि उपभोग से सीमांत एवं औसत उपयोगिता धीरे धीरे घटती जाती है और कुल उपयोगिता तब तक बढ़ती है जब तक सीमांत उपयोगिता शून्य ना हो जाए। ठीक है, इसमें नोट करने योग्य बात क्या है, कुल उपयोगिता तब तक बढ़ती है जब तक सीमांत उपयोगिता शून्य ना हो जाए। इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे हम आप लोग को बताते हैं कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में घनिष्ठ संबंध है। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या है, क्या होता है, घटती चली जाती है। ठीक है, घटती जाती है। तथा कुल उपयोगिता में क्या होगा, वृद्धि होती है। और कुल उपयोगिता की अगर यह वृद्धि तब तक कायम रहती है जब तक सीमांत उपयोगिता शून्य ना हो जाए। से अगर सीमांत उपयोगिता शून्य के बाद जब ऋणात्मक स्थिति में आएगा तो कुल उपयोगिता नहीं बढ़ेगा। और आप लोग को खास पॉइंट बता दें कि सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होगा, अधिकतम होती है। ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो शून्य होने के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है और जिसके कारण कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। ये भी नोट कीजिएगा। ठीक है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता घटने के साथ साथ कुल उपयोगिता बढ़ती है ना, तथा सीमांत उपयोगिता शून्य ना हो जाए तब तक। ठीक है, सेकंड कहता है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। थर्ड कहता है कि शून्य होने के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है और जिसके कारण कुल उपयोगिता क्या होता है, आपका कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। समझ गए, ये तीनों नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम ले चलते हैं आप लोग को पुनः एक तालिका के द्वारा। ठीक है, दोनों के बीच संबंध आप देख सकते हैं। समझ गए, क्या संबंध देख सकते हैं कि आपका सीमांत उपयोगिता आप देखिए चौथी स्टेप तक ठीक है, शून्य नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चौथी स्टेप तक 40 है। पांचवी स्टेप में देखा जाए 40 जीरो हो गया सीमांत उपयोगिता, तो इसका कुल उपयोगिता कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब अधिकतम ही है, 40 ही है। जैसे ये 6-7 इकाई रोटी की ओर गया, ये माइनस में गया और कुल उपयोगिता वो घटना प्रारंभ हो गया। समझ गए,
तो यही अभी ऊपर हम लोग देखे परिभाषा में इसी को समझाने का प्रयास किया गया था। अब इसका एक डायग्राम भी बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है, ये डायग्राम पूछता भी है। तो तालिका से स्पष्ट है कि चौथी रोटी के उपभोग तक सीमांत उपयोगिता क्रम से घटती जाती है, लेकिन चूंकि तब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है, अतः कुल उपयोगिता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। ठीक है, कुल उपयोगिता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। और पांचवी रोटी में उपभोग से जब शून्य के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम अर्थात 40 के बराबर हो जाती है। लेकिन उसके बाद छठी एवं सातवीं रोटी से क्रमशः -4 और -8 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है, तो कुल उपयोगिता भी घटकर क्रमशः 36-28 हो जाती है। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के संबंध को निम्नलिखित चित्रों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। समझ गए? जैसे इसमें आप लोग को बताया गया है सीमांत उपयोगिता। ठीक है, आपके पांचवी रोटी जो यहाँ पर आप लोग को बताया गया है, ये आपका क्या है? 0। ठीक है, 0 बतलाया जा रहा है ना। और एम आप लोग का जो ये रेखा जो बतलाया गया है, एम यू आपका मार्जिनल यूटिलिटी का रेखा है। पांचवी रोटी के बाद जहाँ 0 हो रहा है उसके बाद ये आपका -4 -8 इधर आप लोग का ऋणात्मक हो जा रहा है। ठीक है, और इधर आपका धनात्मक है, और बीच में आपका शून्य उपयोगिता की बात किया जा रहा है। उसी तरह से यहाँ आपका टोटल यूटिलिटी की बात किया जा रहा है। और देखिए आप पांचवा जो आपका इकाई है, रोटी की इकाई, वहाँ पर आपका हाई हो रहा है, 40 हो रहा है। समझ गए? ये वाला डायग्राम बन रहा है। तो इस तरह से आप लोग डायग्राम से दोनों फिगर्स आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, और कहता है कि सीमांत उपयोगिता की रेखा एम यू दाहिनी की ओर नीचे झुकती है। समझ गए? इसको नोट कर लेना है कि इधर दाहिनी की ओर झुकती है, और कुल उपयोगिता की रेखा टी यू ऊपर उठती है। क्या ऊपर उठती है? जब पांचवी इकाई का उपभोग किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर है। ठीक है, किंतु कुल उपयोगिता अधिकतम यानी 40 के बराबर हो जाती है। ठीक है, और एच बिंदु द्वारा दिखलाया जाता है जो फिगर में आप लोग को बताया है। किंतु पांचवी इकाई के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है, और जिसके कारण कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। और एम यू तथा टी यू रेखाएं इन प्रविधियों को स्पष्ट करती है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, क्या आपका संबंध अच्छा है? तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही आप लोग के लिए। ठीक है, अगले में नेक्स्ट क्लास लाने वाला हूँ इसी चैप्टर का, है ना। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और आप लोग को अच्छे से समझना चाहिए। एक बार समझिए, हमेशा के लिए आपका दिमाग में बैठ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।